हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एनए स्टार स्टडी में आपका स्वागत है और सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं लेकर आया हूं आज यूट्यूब पर पहला उड़ान बैच की पहली क्लास। हमारी क्लास है भाई सभी उन बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री में बिल्कुल वीक हैं कि नहीं, जो केमिस्ट्री में सबसे वीक है। सिर्फ मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ जिनसे सिर्फ ABCD आती है, मैं उन्हें केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनाने की कोशिश करूंगा अगर वो मेरा हर एक लेक्चर देखेगा। तो सबसे पहले बात, अब हम इधर आते हैं। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, मेन बातें पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद हमारा लेक्चर होगा, तो फिर एक केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी भी 0 लेवल से। केमिस्ट्री हमारी शुरू हुई है 0 लेवल से, 0 सभी 0, एक होता है 0 फिर सभी 0 भाई, एक होता है 0 फिर होता है 0.0। तो यहाँ से हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे अपनी। तो केमिस्ट्री कहाँ से शुरू होने वाली है? यह है हमारी केमिस्ट्री लेक्चर नंबर पहला। केमिस्ट्री के वैज्ञानिक है भाई टेटिनो लोवेंजर। बिल्कुल सही। अच्छा, ये क्यों है वैज्ञानिक टेटिनो लोवेंजर? यह है हमारे केमिस्ट्री के जनक जिन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत किया, इनको आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। किन्हें? टेटिनो लोवेंजर को, जिन्होंने HO को ऑक्सीकृत किया। इनको आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने H और O का नाम भी दिया। ठीक, यहां यह है हमारे वैज्ञानिक कौन? टेटिनो लोवेंजर, जिन्होंने H और O को ऑक्सीकृत किया। इनको आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने H और O का नाम भी दिया। बिल्कुल सही बात। अब इसके बाद आती है भारतीय धारणा। फिर पढ़ते भाई भारतीय धारणा। मैं लिख देता हूँ, ये चीज लिखने की नहीं है लेकिन लिख देता हूँ फिर भी, क्योंकि देखो फिर इसके बाद आए भारतीय धारणा के अनुसार। भारतीय धारणा के अनुसार, यहां पे लिख देता हूं नंबर। भारतीय धारणा के अनुसार आचार्य कणाद में परमाणुवाद की नींव रखी। मतलब भारतीय धारणा के अनुसार, मतलब भारत के, मतलब जब भारत में, तो भारतीय धारणा के अनुसार, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए थोड़ी सी वो लग रही है तुम्हें। भारतीय धारणा के अनुसार आचार्य कणाद ने परमाणुवाद की नींव रखी। ठीक है, किसकी नींव रखी? ये भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुवाद की नींव रखी। पूछ लिया जाएगा तो क्या बताएंगे कि आचार्य कणाद ने परमाणुवाद की नींव रखी। ठीक, इसके बाद अच्छा, सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात इनकी ये कि इन्होंने नींव रखी। मेरा भी कहने का मतलब ये है
कि हमें सबसे पहले उनकी बेसिक जानकारियाँ होनी जरूरी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होती कि ये है क्या, ये क्या है, क्यों बना, कैसे बना। सबसे मेन चीज, हमारी नींव मजबूत है तो हमारा मकान अच्छा है। जब हमारी नींव मजबूत नहीं है तो भाई कैसे होगा। क्योंकि देखना होगा, कहने की बात नहीं है लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए कहा जाता है कि तुम्हारे पास 2 हाथ पैर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मजबूत हैं। आपके 4 हाथ पैर आप मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो जिसके हाथ पैर नहीं, वो क्या कर सकता, कुछ नहीं ना। तो सबसे मेन चीज क्या है, हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। जब हमारे पास सब कुछ होगा तो फिर हम आगे तभी तो कर पाएंगे, है कि नहीं। अब इसके बाद आते हैं हमारे डाल्टन साहब। कौन आते हैं भाई, डाल्टन। डाल्टन साहब ने क्या कहा, डाल्टन साहब का सिद्धांत लिखो। डाल्टन साहब का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत सन 1808 ईस्वी में, सन 1800 ई में परमाणु को प्रसिद्ध किया। क्या क्या प्रसिद्ध किया। अच्छा, इन्होंने डाल्टन का सिद्धांत सन 1800 ई में परमाणु सिद्ध किया। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि डाल्टन साहब ने परमाणुवाद को 1808 में प्रसिद्ध किया था। क्या बात थी हमारी कि डाल्टन साहब ने परमाणुवाद को या परमाणु को, परमाणुवाद लिख दो या परमाणु लिख दो, को प्रसिद्ध किया था। उन्होंने बताया था कि क्या बताया था, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात शुरू होने के लिए जा रही है हमारी, जहां से क्वेश्चन बनता है, जहां से ये आता है डाल्टन साहब का सिद्धांत। भाई आता है क्वेश्चन, 1 नंबर के बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा 12th क्लास के और 10th क्लास के और 11th क्लास के। अब इसके बाद डाल्टन साहब ने अपना प्रमाण सिद्ध किया। आप हो, आई होप अगर आप लिख लें तो मैं आगे कुछ करूं, रफ कर दूं मैं इसको, ठीक है। अब आगे वो करते हैं। इसके बाद इसकी शॉट लेने ना इसका भाई। इसके बाद हमारा आता है परमाणु सिद्धांत। अब इन्होंने परमाणुवाद क्या दिया, आपको पता होगा कि ये एक सोडियम है। मैं इधर लिखता हूं, ये एक सोडियम है, मानो ये एक सोडियम है, Na, सोडियम, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन पता है तब भी कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। 11 परमाणु संख्या होती है 11, परमाणु भार 23। हमारे जो परमाणु, जो डाल्टन साहब बात कर रहे हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं, परमाणु भार। ये होता है परमाणुवाद, परमाणु भार, ठीक है। अगर अब उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बात लिखी कि उन्होंने बताया कि एक ही एटम के, मतलब एक ही तत्व के, एक ही तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं। लेकिन इन्होंने इससे पहले एक बात और बताई थी कि डाल्टन साहब ने कि परमाणु भार एक अभाज्य पदार्थ। अभाज्य मतलब कि इससे छोटा कोई पदार्थ बन ही नहीं सकता, ये एक अभाज्य पदार्थ है। डाल्टन साहब ने बताया था कि ये एक अभाज्य पदार्थ है। क्यों ये है, क्योंकि ये इससे छोटा कोई कण बन ही नहीं सकता। फिर इसके बाद एक ही तत्व के परमाणु भार समान होते हैं, जैसे सोडियम। अब इन्होंने परमाणु भार मतलब कण, परमाणु भार ये होते हैं। परमाणु भार, एक के परमाणु भार इसमें 23 होंगे, 23 मतलब गोले होंगे, गोले मतलब 23 मान लो मैंने कुछ लिख दिए, कुछ नहीं लिखे, ये 23 लिखूं, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये हो गए 23, ये हो गए इनके परमाणु, है ना।
एक एटम फिर दूसरा परमाणु, एटम कोई परमाणु। अब ये जो है हमारा परमाणु, इन्होंने बोला इस वाली लाइन में, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये उठाकर लाया हूं मैं एनसीईआरटी की, एक ही तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं। मतलब एक ही तत्वों के मान समान होते, परमाणु भार समान होते। मेरे तो समझ में नहीं आया था, आया नहीं आया। एक बार और पढ़ो, जब एनसीईआरटी नहीं समझना तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन उस एनसीईआरटी की लाइन तब तक मत छोड़ो जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाए। तो एक ही तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं, मतलब एक ही तत्व, मतलब ये एक ही तो तत्व है भाई, ये एक ही तत्व है, Na एक ही तत्व है, इसके परमाणु समान है, मतलब कि छोटे बड़े नहीं, नहीं। परमाणु भार, अगर एक परमाणु की संख्या 23 है तो दूसरे परमाणु की संख्या भी 23 होगी, और तीसरे परमाणु की संख्या भी 23 होगी, चौथे की भी 23 होगी, यानी कि 23 के 23 परमाणुओं की संख्या 23 ही होगी। हर एक परमाणु की संख्या 23 ही होगी, इसीलिए ये बोला एक ही तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं। आई बात समझ में? अभी भी नहीं आई। मतलब एक परमाणु है, अगर एक परमाणु लोगे तो उसके परमाणु भार, उसकी मतलब परमाणु संख्या 23 ही होगी। दूसरा उठाओगे, इसी के तत्व की बात करें, 23 में से एक हमने उठा लिया परमाणु भार, ठीक है, एक परमाणु कण उठा लिया, परमाणु भार उठा लिया, तो उसकी संख्या अगर 23 है तो बाकियों की भी सबकी 23 होगी। मेरी बात कहने का मतलब ये है, अगर एक की 23 है, अगर एक परमाणु संख्या हमने ये उठा ली, अगर इसकी परमाणु भार 23 है तो बाकी सबका भी 23 ही होगा, मतलब 23 ही होगा। अब इससे मेन बात, थोड़ी सी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल हो रहे हो। हम इसके बाद ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ये ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु भार होता है भाई, परमाणु संख्या होती है 8 दूनी 16 होती है, तो 16 परमाणु भार हो गया। इसके परमाणुओं की संख्या 16, एक परमाणु की संख्या 16 होगी, तो बाकी तत्वों के मतलब बाकी जो वो इसके जो बाकी परमाणु भार होंगे, परमाणु कण होंगे, उनकी संख्या भी 16 ही होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही तत्व के परमाणु भार समान होते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, आज स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते रहना, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा हूँ आपके लिए, आपको मैं इसी तरीके से लिख कर दूंगा। फिर इसके बाद आता है हमारा इसके बाद आता है मूलभूत। फिर इसके बाद आता है हमारा चित्र लिख दो या फंडामेंटल लिख दो। इसके बाद आता है हमारा चित्र लिख दो या फंडामेंटल, चिन्हित लिख दो, चिन्हित, चित्र नहीं चिन्हित बोलते हैं इसे, है ना, इस तरीके से। अब इसके बाद द्रव्यमान लिख दो, द्रव्यमान। फिर इसके बाद लिख दो आवेश। यहां से क्वेश्चन आता इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, यूपी बोर्ड के कोई से भी बोर्ड हो उसमें एग्जाम पूछा जाता है। अब हम चिन्हित करते हैं, अब हम करते हैं जे थॉमसन। आप सभी जानते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी भाई? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन लिख दूं क्या? किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस के साथ। द्रव्यमान कितना होता है भाई इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 199 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। आवेश कितना होता है इसका आवेश होता है 1.20 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसके बाद आते हैं हमारे कोल्डस्ट्रॉन। कोल्डस्ट्रॉन इन्होंने की थी हमारे प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन पे क्या का चार्ज होता है भाई? प्लस का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी परमाणु, इसका द्रव्यमान था भाई
1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कितना था? 10 गुणा 10 की पावर 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 27। इसका द्रव्यमान कितना है? 1.602 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं हमारे जे चैडविक। जे चैडविक ये इस तरीके से लिखूंगा, चैडविक, ठीक है। यह इन्होंने की थी हमारे न्यूटन की खोज। किसकी? न्यूट्रॉन, शॉर्ट में लिख देता हूं न्यूट्रॉन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? एन से। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज 0 होता है। इसका द्रव्यमान होता है 176 10 की पावर माइनस के 27 और इसका आवेश नहीं होता। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सबसे मेन बात क्या? मूलभूत क्या? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उस पर कितना चार्ज होता है? माइनस के। उसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 कूलम। आवेश होता है 1.602 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। फिर आते हैं हमारे कोल्ड स्टोन ने प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन का द्रव्यमान बताया उन्होंने, प्रोटॉन को चिन्हित किया, सबको ये लिख दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। यहां से क्वेश्चन होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोल। आज के लिए इतना ही काफी है। हम थोड़ी क्लासें लेंगे और क्लासें लेंगे हम। ये जो पढ़ाया मैंने, ये मत समझना ये क्या पढ़ा है, ये उन वैज्ञानिकों को बनाया है जो पीरियोडिक टेबल में आने वाले में यूज होंगे। अब हम इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ को चल रहे हैं। हम केमिस्ट्री की तरफ को भागने के लिए तैयार हो गए हैं। सबसे मेन चीज़ हमें ये याद होनी चाहिए, जो मैंने तुम्हें बताया वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। कल को भी इसके बेस पर कुछ क्लास होंगी तो आप इसको रिवाइज कर आना। उसके बाद कल से हर रोज़ क्लास होगी हमारे, हर रोज़ 3 बजे वीडियो आया करेगी आपके पास। तो आप 3 बजे सिर्फ 10-15 मिनट निकालने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और